अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एज शोन इन द डायग्राम, a light and soft thin wire is attached on the ceiling at A and a vertical wall at B respectively। आप यहां पर देख रहे हैं कि एक लाइट एंड सॉफ्ट थिन वायर है। इसका मतलब ये है कि अगर ये लाइट है और सॉफ्ट है ये जो वायर, तो इसका मतलब इसमें टेंशन हर जगह सेम होगी, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि जो ये वायर है सीलिंग जो है सीलिंग पर ए पॉइंट पर कनेक्ट है और वॉल से बी पॉइंट पर कनेक्ट है, ठीक है जी। ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल, ये दोनों जो लाइन है ये ओ ए एंड ओ बी बोथ आर इक्वल। द लेंथ ऑफ द वायर इज ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस ओ ए। जितना ओ ए है, लेट से अगर ये एक्स है और तो इसका मतलब ये भी एक्स हो गया, तो ये जो वायर है ये कितना हो गया 2x। वायर की लेंथ कितनी हो गई 2x। ए मास m इज नाउ हंग, इसके ऊपर क्या किया है, एक मास को लटकाया गया है विद अ स्मूथ हुक, यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर आप बात करें तो इस हुक और वायर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये आपको समझना है, नो फ्रिक्शन। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द टेंशन ऑफ द वायर एट इक्विलिब्रियम। हमें जो है टेंशन बतानी है वायर के अंदर जब ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन बिटवीन द हुक एंड वायर, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो ये वायर जब इक्विलिब्रियम में होगा ये हमें समझना है, ये कब इक्विलिब्रियम में होगा। चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना तो इस वायर का मास दिया है, ना ही हमें ये पता कि एंगल क्या है। या तो हमें एंगल पता होता भाई, अगर आप इसको इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये होता है कि जो समेशन होता है फोर्सेस का, नेट फोर्स है ना, समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का जब हम नेट निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है, जीरो के। दैट मींस एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता है ना। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ये हम एक्स एक्सिस में अलग निकालते हैं, वाई एक्सिस में अलग निकालते हैं। अगर मैं ये बोलूं एफ एक्सटर्नल जो है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, जीरो। सिमिलरली समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल अलोंग वाई एक्सिस, अगर मैं आपको ये बोलूं तो वो भी कितना होना चाहिए, जीरो। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या, उनका नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं आना चाहिए। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें यह देखना है कि ये जो मास है, ये जो मास जिसके अंदर हुक है और ये वायर से हंग किया जाएगा, ये कहां पर आकर के रुकेगा, ये हमें समझना है। अब इसको समझने के लिए काफी कोशिश करी, इस सवाल को करने के बाद जो है मतलब काफी दिमाग लगाया, तो इसका आंसर कहीं नहीं समझ में आ रहा था, तो बहुत ट्राई किया। उसके बाद मुझे एक चीज समझ में आई, क्या, वो देख लेते हैं। देखो आप अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों जो है, ये दोनों एंड, ये लेट से एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है जी। अब ये जो वायर है, ये सॉरी, जब ये मास इसके साथ हंग करेंगे तो ये इसके अंदर थोड़ा सा टेंशन आ जाएगा। अब वो टेंशन लेट से टी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो वायर है ये कैसी है, मासलेस है, थिन है, तो इसके अंदर जो टेंशन है वो क्या आ जाएगा जी, सेम आ जाएगा। तो कैसे आएगा वो हमें समझना है। मैं आपको पहले इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं और फिर ये बताऊंगा कि ये सॉल्यूशन हमने किस बेसिस पर बनाया है। ये जो हुक है, ये जो मास है, ये बेसिकली इस पॉइंट पर आकर के अटक गया। अब जब मास यहां पर अटक गया, ये मास यहां पर लटक आ दिया हमने लेट से, अब इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, यानी कि ये वेट हो गया mg। चूंकि ये जो वायर है थिन है, मासलेस है, तो इसके अंदर जो टेंशन लगेंगी वो क्या होगी, सेम होगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया, यहां पर टेंशन T और यहां पर टेंशन T। तो यहां पर आपको ये ध्यान से समझना है।
इसकी जो ज्योमेट्री है, ये अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। कैसे होगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 60 डिग्री नहीं हुआ तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द टेंशन ऑफ द वायर एट इक्विलिब्रियम। अगर ये 60 डिग्री है तो ही ये इक्विलिब्रियम में आएगा। ध्यान से समझेंगे इस चीज को, मेरे कहे हुए बात पर नहीं जाना है। लेट्स से हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी। अभी पहले मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं और फिर आप जो है इसको अपने आप समझ जाएंगे। भाई ये 60 हो गया, ये 60, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, ये भी 60 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखेंगे, चूंकि ये जो x है ये भी x है, तो मान लो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके इसको मिला दिया, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसके दो साइड सेम है। और ये आप देख रहे हैं कि अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये एंगल 45 हुआ, ये 60 हुआ, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन है, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। मुझे लगता है इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये 60 तो ये भी 60। अब ये 45 है, अगर आप ध्यान से देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 45 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, ये भी 45 हो गया। अब आपको ये समझ में आएगा कि जब ये 60, ये वाला एंगल 60 और ये 45, तो 60 प्लस 45 ये कितना हो गया, 105। ये जो है यहां पर टोटल एंगल कितना आया, यहां पर अगर आप इसकी बात करें तो ये एंगल आपको मिला 105। जब ये 105 हुआ, ये 60 हुआ, तो ये यहां पर इन दोनों का सम कितना आ गया, 165। तो इसका मतलब ये हुआ यहां कितना एंगल बचा, 15 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको ये सिचुएशन अच्छे से समझ में आ गई। ये वही सिचुएशन है जब ये जो है किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। ये मैं बताऊंगा कि एंगल 60 ही क्यों हुआ। अगर 60 के अलावा कोई और एंगल होता तो क्या हम इस सवाल को कर पाते, तब नहीं कर पाते। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां पर अब आपको ये पता चल गया जी, ये एंगल 60 है, ठीक है। तो मैं अब इसको जो है ब्रेक करूंगा, यहां पर ये mg, ये टेंशन आपके वायर में यहां पर लग रही है। तो अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इस टेंशन का ये कंपोनेंट कितना मिलेगा आपको, t साइन 60, यानी कि t साइन थीटा, तो t साइन 60 डिग्री। सिमिलरली इस वाले t का ये कंपोनेंट आपको मिलेगा t साइन 60। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं 2t साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू mg। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg, पहले ऐसे लिख लेते हैं, 2t साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू mg। तो यहां से 2 से 2 उड़ जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई जी, mg अपॉन में √3। तो यही हमारा आंसर है, b हमें मिल गया mg अपॉन में √3। अब जो है इसमें मुद्दे की बात यह है, उम्मीद करता हूं ये सारे एंगल जो है आपको अच्छे से दिख रहे हैं। अब इसमें जो है मुद्दे की बात यह है कि ये जो एंगल बन रहे हैं 60 60 60, क्या यही एक सिचुएशन है जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, ये हमें समझना है। भाई यहां 45, यहां 45 ले लेते। अब ध्यान से समझना, अगर आप इसको यहां 45 लेते हो, यहां 45 लेते हो, भाई यही है, यही सिचुएशन तो बनती। भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये व्हाट इज द टेंशन ऑफ द वायर एट इक्विलिब्रियम, हमें इक्विलिब्रियम पर बताना है। तो अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में देखो t cos 60 इधर मिलता आपको, t cos 60 इस डायरेक्शन में मिलता, ऐसे ही t cos 60 इस डायरेक्शन में मिलता, दोनों कैंसिल आउट हो जाते। तो ये क्या बन गया, एक, ये दोनों कैंसिल आउट करके क्या बना रहे हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, और बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल। तो हमने क्या किया, ये तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो रहा ही नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में देख लिया।
अब बात करते हैं कोई और एंगल की। मान लो मैंने आपको बोला कि यहां पर 60 है, यहां 60 है, यहां पे 45 45 करके देख लो। अगर आप इसको 45 45 करके देखते हो तो ध्यान से समझेंगे इस चीज को। इसको मैं अगले पेज पर बनाने की कोशिश करता हूं। फोर्टी फाइव वाला जो केस है, अगर मैं बोलता हूं आपको कि 45 करके देखो, ठीक है जी, ये तो हो गया आपका वो वाला केस। और अगर आप इसको 45 एंगल करोगे, मान लो आपने इसको 45 किया, ये एंगल 45, और आप कोशिश करते हो इसको 45 करने की, ध्यान से देखना, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब आप ज्योमेट्री वाइज सोचो, ज्योमेट्री के हिसाब से देखो, इसकी ज्योमेट्री थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या एंगल ये 45 हो सकता है? क्या ये एंगल 45 हो सकता है? अगर आप इसकी ज्योमेट्री को समझने की कोशिश करोगे तो आप ध्यान से देखोगे ये एंगल 45 तो चलो चल रहा है, थोड़ा सा एंगल जो है ये हम जो है देख रहे हैं 45, ठीक है जी। तो इसके इस तरह से बनना चाहिए था ये एंगल, लेकिन ये बन थोड़ा सा ज्यादा रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है। आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल कितना बन रहा है ज्योमेट्री वाइज? ये 45, ये 45 अगर आप लेते हो, क्योंकि हमें तो ये एंगल सेम होंगे तभी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर मान लो मैं टेंशन को ब्रेक करूंगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? इस डायरेक्शन में आपका टेंशन कितना आ जाएगा? टी कॉस 45, ठीक है जी, टी कॉस 45। और इस डायरेक्शन में देखूंगा तो टी कॉस 45, ठीक है, तभी तो ये कैंसिल आउट कर पाएंगे। क्लियर है? ये तो हमें समझ में आ रहा है, तभी ये कैंसिल आउट होंगे, तभी ये सिस्टम किस में आएगा? इक्विलिब्रियम में। लेकिन क्या ये 45 वाली सिचुएशन बन सकती है? ध्यान से देखेंगे, ये 90 डिग्री, ये 45, ये आपका 45, ठीक है, ये 45। तो इसका मतलब क्या ये 90 डिग्री होगा? आप ध्यान से देखो, ये 45 होगा, ठीक है, ये 45 हो गया। तो अब यहां एंगल कितना बन गया? 90 प्लस 45, 130, 135, 135। अब ये एंगल आप ध्यान से देखो, क्या ये 180 के 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4, 45, क्या ये 45 दिख रहा है आपको? क्या ये एंगल 45 दिख रहा है? मतलब ये एंगल इतना बड़ा 45, अगर ज्योमेट्री वाइज सोचो, क्योंकि मैं यहां ज्योमेट्री वाइज नहीं बना पा रहा हूं, अगर आप इसे ज्योमेट्री वाइज सोचो तो ये एंगल 45, ये एंगल 45, एंगल के ये इनके वो देख लो, डायमेंशंस को देखो, ये जो गैप है इनको देखो, यहां दो लाइन देखो कितनी जो ज्यादा गैप वाला चौड़ी है, यहां पर थोड़ा कम चौड़ा है, यहां पर जो है कम चौड़ी है। तो क्या इनके गैप को अगर आप देखो, इनके बीच में जो एंगल है उनके डिवीजन को या डिवाइड को देख सकते हो, तो क्या ये लग रहा है कि ये 45, ये 45, ये भी 45 हो सकता है क्या? देखो आप ध्यान से सोचो, और यहां पर ये देखो, क्या ये 45 हो सकता है? नहीं। अगर आप ज्योमेट्री वाइज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो तो ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 45 45 तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 45 45 नहीं हो सकते, तो यहां पर एक ही सिचुएशन ऐसी बनती है जिसमें ये 60 60 जब आएंगे, क्योंकि जब सेम होंगे तभी तो जो है इनका जो क्या बोलते हैं, जब ये सेम होंगे तभी तो आप इसका जो है इक्विलिब्रियम निकाल पाओगे। क्योंकि आपको अगर मान लो आप सोचो भाई ये 60 कर लो और ये 30 कर लो, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी सोच सकते हो, जब 60 30 करोगे तो एक तरफ जो कंपोनेंट आएगा टी कॉस 30 आएगा, और एक तरफ कंपोनेंट आएगा टी साइन 30, टी साइन 60, सॉरी टी साइन 60, ठीक है, सॉरी टी कॉस 60, टी कॉस 60। तो क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल होंगे ही नहीं। जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा।
तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई कि 60 के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। 60 ही एक ऐसा एंगल है कि इस सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो ये 60। इसके अलावा अगर आप 45 सोचो तो वो भी नहीं बन रहा है। 30 तो हो ही नहीं सकता। अगर ये 30 ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री वाइज ही आप इस चीज को क्या कर पाओगे, देख पाओगे, क्योंकि वायर की लेंथ डबल है। और अगर मैं इस डायग्राम में समझने की कोशिश करूं तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो 60 एंगल पर परफेक्ट बैठ रही है। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि आप 45 लोगे तो आपको देखो कितनी गड़बड़े मिल रही है ना। ज्योमेट्री वाइज अगर समझने की कोशिश करो, और अगर इसको 30-60 करोगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये इक्विलिब्रियम में है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ये नंबर जो है चेंज हो गया है। पुरानी कुछ वीडियोस में आपको दूसरा नंबर मिलेगा, ये जो है अब आपका नया नंबर है। अगर आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो क्वेश्चन हो, अगर आपका डाउट है तो आपको करना क्या, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन बना करके देंगे, क्योंकि हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। तो उम्मीद करता हूं आपका ये डाउट जो है क्लियर हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।